क्या शुगर के मरीज रोटी और चावल खा सकते हैं? जी हाँ, शुगर के मरीज रोटी और चावल खा सकते हैं। हर चीज का जो है वो खाने का तरीकाकार होता है और उसकी मिकदार सबसे ज्यादा अहम है। आजकल लोग जो है वो हर कार्बोहाइड्रेट को चीनी समझ लेते हैं। हर कार्बोहाइड्रेट चीनी की तरह नहीं होता, क्योंकि चीनी जो है वो बहुत जल्दी हजम हो जाती है, जबकि कुछ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो बहुत आहिस्ता हजम होते हैं। और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ इनको लेने का तरीका कार होता है। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो जाहिर सी बात है शुगर लेवल्स को स्पाइक कर सकते हैं, वो जल्दी हजम होंगे और शुगर स्पाइक्स इस वजह से जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर हम उनको फाइबर के साथ शामिल करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, साथ में चिकनाई लेते हैं, अगर इन चीज़ों के साथ हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करते हैं, जब वो आहिस्ता आहिस्ता हजम होकर हमारे जिस्म में, हमारे खून में शामिल होगी, तो एकदम से जो शुगर स्पाइक आता है वो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इस वजह से डरे हुए हैं कि लोग कहते हैं कि आपने रोटी चावल छोड़ देना है क्योंकि ये चीनी है। ये जाहिर है एक कार्बोहाइड्रेट है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये बिल्कुल चीनी नहीं है। चीनी चंद मिनटों में हजम होकर आपके ब्लड में पहुंच जाती है, जबकि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन जब हम और चीजों के साथ इनको शामिल कर लेते हैं तो फिर ये मजीद ज्यादा टाइम लेते हैं और आपको ग्लूकोज स्पाइक एकदम से नहीं देते। अब मेडिकल रिसर्च के मुताबिक क्या है, ऐसा नहीं है कि आप रोटी चावल बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आप अपनी तकरीबन डेली की 50% कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं। मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी खुराक में शामिल करें। अब अगर एक इंसान की जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी की वो 2000 है, और अगर 50% हम कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम तकरीबन 1000 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं। उसके मुख्तलिफ सोर्स हो सकते हैं, रोटी चावल दालें और मुख्तलिफ ग्रेन्स वगैरह। उनसे जब हम 1000 कैलोरीज तक ले सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम डेली तकरीबन 250 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट नंबर बनता है, ये कोई छोटा नहीं है। अगर हम इसको मेंटेन करके चलते हैं तो ये चीज़ें हमें नुकसान नहीं देती। शुगर पेशेंट्स भी अपनी मिकदार पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि इन चीज़ों पर। हर चीज़ का, हमारी सेहत का जो तवाज़ुन है वो खुराक के तवाज़ुन पर ही बरकरार होता है। हमें ज़्यादा ध्यान अपनी चीज़ों को मेंटेन करने पर देना चाहिए, ना कि इन चीज़ों को छोड़ने पर कि ये चीज़ भी नहीं खानी, ये चीज़ भी नहीं खानी। हमें इससे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर देना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और कितनी मिकदार में खाना चाहिए। मिकदार सबसे इम्पोर्टेंट है, चीज़ नहीं।